फाइव स्टार होटलों के मालिकों को दिन में तारे दिखाने वाले और गुटखा माफियाओं की कमर तोड़ने वाले एक ऐसे सिंघम आईएएस अफसर की कहानी जिसके नाम से ही मिलावटखोरों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा अफसर जो ना किसी नेता की सुनता है और ना किसी दबंग से डरता है। और जब फाइव स्टार होटल वाले रोते हुए हाई कोर्ट पहुंचे तो उस अधिकारी ने सीधे हाई कोर्ट की कैंटीन पर ही रेड मार दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आया। जिस अफसर के खौफ से मिलावटखोर थर-थर कांप रहे हैं, उसी अफसर के खिलाफ उन्हीं के अपने विभाग के लोगों ने बगावत छेड़ दी है। जी हाँ, उनके अपने ही कर्मचारी अब चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि साहब अब हमसे इतना काम मत कराओ, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। 20 साल के करियर में 25 से ज्यादा ट्रांसफर झेलने वाले 2005 बैच के सिंघम आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे आखिर क्या चाहते हैं? क्यों फाइव स्टार होटल वाले से लेकर हाई कोर्ट तक में हड़कंप मचा दी है? और क्यों उनके अपने ही स्टाफ ने मंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत कर दी है? आज इस रिपोर्ट में इस दबंग आईएएस ऑफिसर का एक एक सच सामने आएगा। अभी बात हाल फिलहाल की है, जब 25 मई को जैसे तुकाराम मुंडे को महाराष्ट्र का एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनाया गया तो उन्होंने दनादन रेड मारना शुरू कर दिया। नवी मुंबई के एक नामी 5 स्टार होटल में कमियां मिली तो मुंडे साहब ने बिना किसी देरी किए उसका फूड लाइसेंस रद्द कर दिया। अब 5 स्टार होटल वाले ठहरे बड़े रसूखदार। वह भागते भागते मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच गए। होटल वालों ने सोचा कि कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी और अफसर को डांट भी पड़ेगी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक दो कॉकरोच मिलने पर लाइसेंस रद्द कर देना थोड़ा ज्यादा हो गया। आप सिर्फ प्राइवेट होटलों पर ही डंडा क्यों चला रहे हैं? अगर आप इतना ही सख्त हैं तो जाइए मंत्रालय या सरकारी दफ्तरों और हाई कोर्ट के कैंटीनों पर भी छापा मारिए। बस फिर क्या था, तुकाराम मुंडे की टीम को तो जैसे ही मौका ही मिल गया, अगले ही दिन एफडीए की टीम सीधे हाई कोर्ट की कैंटीन में रेड मारने पहुंच जाती है। सोचिए, जिस ऑफिसर की टीम हाई कोर्ट के परिसर में जाकर कैंटीन में सैंपल लेने पहुंच जाती है, उस ऑफिसर का जिगरा कितना बड़ा होगा। मुंडे साहब का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चार्ज संभालते ही 3 दिनों के अंदर एक्शन शुरू कर दिया था और सिर्फ 2 महीनों के अंदर पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने गदर मचाकर रख दिया। 1100 से ज्यादा छापे मारे गए। 56 बड़े रेस्टोरेंट और रुस्तम एंड कंपनी जैसे नामी ब्रांडों का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिलावटी और खराब खाना जब्त किया गया। इतना ही नहीं, गुटखा माफियाओं के खिलाफ सीधा मकोका जैसे खतरनाक कानून भी ठोक दिया गया। जहां पहले पूरे साल में 15,000 सैंपल चेक होते थे, वहां मुंडे साहब ने स्पीड बढ़ाते हुए मात्र 15 दिनों में 8,700 सैंपल टेस्ट करवा डाले। जहां तक कि राज्य में बिकने वाले नकली यानी नॉन डेयरी पनीर के 35% सैंपल फेल होने पर मुंडे साहब ने 1 साल का बैन उन पर भी ठोक दिया। अब आइए इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। बाहर तो तुकाराम मुंडे साहब का खौफ ही है, लेकिन इनके अपने ही विभाग में बगावत की आग भड़क गई है। मामला औरंगाबाद के एफडीए लैब का है, जहां 29 कर्मचारियों ने सीधे मंत्री को चिट्ठी लिखकर तुकाराम मुंडे की शिकायत कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास स्टाफ की भारी कमी है। इसके बावजूद भी मुंडे सर खुद तो 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और कर्मचारियों को 2-2 शिफ्ट में 9 बजे से रात के 12 बजे तक काम करवा रहे हैं। न शनिवार को छुट्टी मिल रही है, न रविवार को। कर्मचारियों का कहना है कि इतने जल्दीबाजी में अगर सैंपल टेस्ट होगा तो जांच की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो सोचिए, अफसर खुद छुट्टी नहीं लेता, वह अपने स्टाफ को एक पल सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब तुकाराम मुंडे सुर्खियों में आए हैं। वो 2005 बैच के ये आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र के बीड जिले के एक गरीब किसान के परिवार से आते हैं। अब कभी पिता के साथ सब्जी बेचा करते थे। तुकाराम मुंडे बिना डरे काम करने के लिए जाने जाते हैं। 2015 में सोलापुर में जब वो पोस्टेड थे तो उन्होंने एक गांव में, सूखे पड़े गांव में पानी पहुंचाकर उन्होंने वाटरमैन का खिताब जीता था। एक बार तो उन्होंने एक दबंग मंत्री के पूरे काफिले के साथ उनका रास्ता रोक दिया था, लेकिन इस बेवाकी की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। 20 साल की सर्विस में 25 से ज्यादा ट्रांसफर। नेता उन्हें जिद्दी और अड़ियल मानते हैं, लेकिन आम जनता की नजर में वह हीरो से कम नहीं है। जहां तक कि विपक्ष के नेता भी सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि इस ऑफिसर का ट्रांसफर मत करो, क्योंकि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। तो दोस्तों, एक तरफ आईएएस तुकाराम मुंडे जो मिलावटखोरों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अपने ही कर्मचारी जो 15 घंटे काम करके परेशान हैं।
आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या जनता की सेहत के लिए इन अफसरों को कड़ा रुख अपनाना बहुत जरूरी है? क्या कर्मचारी की बात भी जायज है? आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया न्यूज लैब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।